वेलकम बैक। आज का हमारा ट्यूटोरियल है जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए जानते हैं जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम HTML का एक बेसिक सा कोड लिखेंगे। यहाँ पे हमें HTML का बेसिक सा कोड लिख लेते हैं और इसका हमें कोई काम नहीं है, इसे हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। और बॉडी के अंदर हम वेरिएबल्स लेंगे, वेरिएबल्स XYZ, X, Y एंड Z, और लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। और सॉरी, याद रखना किसी स्क्रिप्ट के अंदर रखना है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर, स्क्रिप्ट टैग। ओके, और फिर यहाँ पे x इक्वल टू स्टेटमेंट लिखेंगे, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 6। याद रखना कि ऑपरेटर्स के अराउंड आपको स्पेसेस ज़रूर देने हैं। एंड z इक्वल टू x प्लस वाई, x प्लस y और सेमीकोलंस। ये हमारे चारों स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4। इसके बाद में हमें अपना कोड लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई। यहाँ पे अगर आईडी लिखते हैं तो ऐसा हटाना होगा हमें, क्योंकि आईडी एक ही होती है। इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया और यहाँ पे हम लिखेंगे डेमो डॉट इनर HTML and equal to the value is और z का हमें वैल्यू प्रिंट करना है, z प्लस, सॉरी स्पेस होना चाहिए, सॉरी z प्लस और कॉमास के अंदर हमें फुल स्टॉप भी रखना है और यहाँ पे इसे हम सेमीकोलन लगा के क्लोज कर देंगे। तो कुछ इस तरह से। और चलिए अब इसका आउटपुट देखते हैं। इससे पहले कि हम यहाँ पे डेमो को प्रिंट करा लेते हैं, पी टैग लगा के, पी टैग, और पी टैग के ओपन टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट कॉल टू डेमो। इसे रिफ्रेश करके देखते हैं हम, सॉरी इसे हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं और इसे रिफ्रेश करके देखते हैं इसे क्या आउटपुट आता है इसका। तो यहाँ पे हमने इसको, यहाँ पे द वैल्यू इज 11, सो आउटपुट द वैल्यू इज 11 आ रहा है, 5 + 6 इसने ऐड कर दिया। सो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स। A computer program is a list of instructions to be executed by a computer. In a programming language, these programming instructions are called statements. A JavaScript program is a list of programming statements. In HTML, JavaScript programs are executed by the web browser. JavaScript statements are composed of values, operator, expressions, keywords, and comments. This statement tell the browser to write. So, next देख लेते हैं हम सेमीकोलंस के बारे में। सेमीकोलंस separate JavaScript statement and semicolon at the end of each executable statement. तो सेमीकोलन जितने भी स्टेटमेंट होंगे इसके एंड में हम सेमीकोलंस जरूर लगाएंगे। और स्टेटमेंट को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। एक लाइन में भी हम स्टेटमेंट को, कई स्टेटमेंट को राइट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। बट इसके जो वैल्यू होंगे सेम ही प्रिंट होंगे, इससे कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसको हम यहाँ से रिफ्रेश करके देखते हैं तो अभी भी ये 11 ही है। अब यहाँ से मान लो यहाँ पे हम इसके वैल्यू को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हमने कर दिया 8 और यहाँ पे हमने कर दिया 7। और अब इसके आउटपुट को यहाँ पे चेक करते हैं
अब आउटपुट देखते हैं, आउटपुट 15 हो गया। तो एक सिंगल लाइन में भी स्टेटमेंट को राइट किया जा सकता है। ऑन द वेब यू माइट सी एग्जाम्पल विदाउट सेमीकोलन्स। एंडिंग स्टेटमेंट विद सेमीकोलन इज नॉट रिक्वायर्ड बट हाईली रिकमेंडेड। सेमीकोलन्स कई कई आपने एग्जाम्पल देखा होगा जहाँ पे सेमीकोलन्स नहीं लगे होते, बट जरूरी भी आपको लगाना चाहिए सेमीकोलन स्टेटमेंट को एंड करने के लिए। जावास्क्रिप्ट व्हाइट स्पेस। जावास्क्रिप्ट इग्नोर्स मल्टीपल स्पेसेस। You can add white space to your script to make it more readable. And following lines are equivalent. तो जो स्पेस होते हैं ये जैसे इस तरह से आप ऑपरेटर के बीच में कई स्पेस लिखे हैं, ये जावास्क्रिप्ट इसको इग्नोर करता है, बट लगाना इसकी रीडेबिलिटी ठीक होती है। जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं उसके अराउंड स्पेस लगाना कंपलसरी है। जावास्क्रिप्ट line length and line breaks. For best readability, programmers often like to avoid code lines longer than 80 characters. If a JavaScript statement does not fit on one line, the best place to break it is after an operators. अगर एक लाइन में हमारा कोड फिट नहीं हो रहा है तो इसे हम ब्रेक भी कर सकते हैं। एज लाइक एज हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से आपको ब्रेक करना है कोड को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम इसको एंड कर देंगे और यहाँ से अगर रिफ्रेश करके देखते हैं तब भी सेम ही आएगा, कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यानी यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो जावास्क्रिप्ट, हेलो जावास्क्रिप्ट, और इसको रिफ्रेश करते हैं तो हेलो जावास्क्रिप्ट आ गया। तो लाइन ब्रेक करने से कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जावास्क्रिप्ट कोड ब्लॉक्स। JavaScript statement can be grouped together in code blocks inside curly brackets. तो ये जो curly brackets के अंदर ही हम कोड ब्लॉक को लिखते हैं। हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से इसको लिखा जाता है। कुछ इस तरह से curly bracket ये होते हैं और यहाँ पे कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है। ओके, द पर्पज ऑफ कोड ब्लॉक्स is to define statement to be executed together. One place you will find statements grouped together in blocks is in JavaScript functions. तो हम एक फंक्शन के थ्रू समझते हैं इस तरह से जावास्क्रिप्ट के कोड को ब्लॉक को राइट किया जाता है। जावास्क्रिप्ट कोड ब्लॉक आर राइटेड बिटवीन कर्ली ब्रेसेस। तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पे हम समझते हैं। तो फिलहाल के लिए इसका कोई काम नहीं है, इसे हम यहाँ से क्लोज कर देते कट कर देते हैं और यहाँ पे हम एक बटन टैग लेते हैं, बटन टैग। फिलहाल जो बटन टैग लिया जाएगा वो कभी स्क्रिप्ट के अंदर नहीं लिया जाएगा, याद रखना। ये बटन टैग को हम स्क्रिप्ट के बॉडी के जस्ट नीचे लेंगे, बटन टैग। और बटन टैग के ओपन टैग के अंदर हम लिखेंगे टाइप एट्रीब्यूट लेंगे, टाइप एट्रीब्यूट, और टाइप एट्रीब्यूट का नाम जो देंगे वो बटन के नाम से देंगे। और एक और एट्रीब्यूट लेंगे, ये एट्रीब्यूट होगा ऑन क्लिक एट्रीब्यूट, ऑन क्लिक एट्रीब्यूट। ये जो ऑन क्लिक एट्रीब्यूट होगा यहाँ पे हम एक फंक्शन भी बना लेते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन कीवर्ड, और फंक्शन का नाम लिखते हैं। मान लो ये मेरा माई फंक्शन के नाम से है, और पैरेंथेसिस लेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस सॉरी, और यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया। और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर पेस्ट कर देंगे। इसको 2 टाइम्स पेस्ट करेंगे हम, क्योंकि हमें 2 बार प्रिंट करना है। ओके, और यहाँ पे हेलो जावास्क्रिप्ट की जगह एक हम कर देते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू। ओके, और अब यहाँ पे हम इसमें फंक्शन का नाम देंगे। फंक्शन का नाम है माय फंक्शन,
स्पेस नहीं देना, सेमी लिखना है, FUNCTION फंक्शन। और पैरेंथेसिस नेसेसरी है, पैरेंथेसिस देना जरूरी है, पैरेंथेसिस जरूर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम इसको डेमो 1 कर देते हैं और इसको डेमो 2 कर देते हैं। और यहाँ पे भी हम सेम एक और कॉपी कर लेंगे, डेमो 1 और डेमो 2। और यहाँ पे डेमो 1 और डेमो 2। चलिए अब इसे रिफ्रेश करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन तो आ गए, कर्ली ब्रेसेस भी नीचे आ रहा है। इसे हम रिमूव कर देते हैं, हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा रखा है, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और ये जो फंक्शन बटन का नाम है, सबसे पहले हम एक बटन का नाम भी लिख लेते हैं। हमने बटन का कोई नाम नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्लिक मी के नाम से हमने एक बटन भी बना लिया, क्लिक मी। अब इसे रिफ्रेश करते हैं यहाँ से। तो जैसा कि देखा क्लिक मी के नाम से बटन है, बटन पर क्लिक करते हैं, जैसे इवेंट को कॉल किया जाता है, हेलो जावास्क्रिप्ट हाउ आर यू प्रिंट हो जाता है। तो इन दिस ट्यूटोरियल we use two spaces of indentation for code blocks. You will learn more about function later in tutorials. हम आपको अगले ट्यूटोरियल्स में फंक्शन के बारे में और सारे एग्जांपल्स इन ब्रीफ में बताने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट कीवर्ड, जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे कीवर्ड होते हैं, सो आपको हम डिस्क्रिप्शन में एक टेम्पलेट हम डाउनलोड करके दे देंगे, जिसमें से जाके आप जावास्क्रिप्ट कीवर्ड के बारे में पढ़ लेना। और यहाँ पे हम कुछ कीवर्ड बता भी देते हैं आपको। ब्रेक कीवर्ड होता है, कंटिन्यू एंड डिबगर, डू व्हाइल, फॉर, फंक्शन, इफ एल्स, रिटर्न, स्विच एंड ट्राई कैच, वर कीवर्ड ज़्यादा यूज किया जाता है। फंक्शन कीवर्ड डिक्लेयर ऑफ फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। फंक्शन कीवर्ड का यूज हमने यहाँ पे किया है, तो ये फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है। और वर जो कीवर्ड होता है वो डिक्लेयर ऑफ वेरिएबल के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में वेरिएबल डिक्लेयर करके दिखाया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।